So, first of all, good afternoon to all of you, and also welcome. Thank you, sir. So, today we are here for know about सर्वो मोटर्स. आज हम लोग सर्वो मोटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे क्या है, कैसे है, वो सब. ठीक है. तो फर्स्ट हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं आज के क्लास में सर्वो मोटर्स के बारे में. तो पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सर्वो मोटर होता क्या है सर्वो मोटर. उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्वो मोटर कि टाइप्स ऑफ सर्वो मोटर कितने प्रकार के होते हैं, और अगर कितने प्रकार के होते हैं उसमें कितने प्रकार है, वो सारी चीजें. उसके बाद देखेंगे पार्ट्स ऑफ सर्वो मोटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सर्वो मोटर में. ठीक है. एंड देन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ सर्वो मोटर्स. कंस्ट्रक्शन कैसा होता है सर्वो मोटर का, सर्वो मोटर ऑपरेट कैसे होता है, उसका ऑपरेशन क्या होता है, वो सब चीज के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कहाँ पे यूज होता है सर्वो मोटर, उसके बारे में देखेंगे. उसके बाद उसका एडवांटेजेस क्या है, क्या क्या फायदे होते हैं सर्वो मोटर के, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या उसका नुकसान होता है सर्वो मोटर के बारे में. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वो मोटर. सर्वो मोटर के बारे में जानते हैं कि सर्वो मोटर होता क्या है. ठीक है. सर्वो मोटर इज अ स्पेशल मशीन दैट ऑपरेट्स विद द हेल्प ऑफ सर्वो मैकेनिज्म. सर्वो मोटर क्या है, एक स्पेशल मशीन है जो कि सर्वो मैकेनिज्म पे वर्क करता है. ठीक है. इट अलाउस प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ एंगुलर एंड लीनियर. प्रिसाइज मतलब क्या होता है कि एकदम महीन बारीक तरीके से, बारीक मतलब प्रिसाइज का मतलब होता है बारीक, और इट अलाउस फॉर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ एंगुलर एंड लीनियर. ये क्या करता है कि बहुत बारीक तरीके से या तो एंगुलर या तो फिर लीनियर पे वर्क करता है. लीनियर मतलब कि अगर किसी अगर सीधे जाना है तो सीधे जाना है, और प्रिसाइज एंगुलर और प्रिसाइज लीनियर क्या होता है, मान के चलिए अगर कहीं पे सीधा फ्लैट है और उस पे जाना है. ठीक है. जैसे कि अगर हम लोग जाना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो यहाँ तक जाना है, तो मगर अगर हम लोग को यहाँ पे स्टॉप करना है तो यहीं पे ये स्टॉप हो जाए, यहाँ से ना थोड़ा सा आगे जाए ना थोड़ा सा पीछे जाए, तो उसको हम लोग प्रिसाइज बोलते हैं, प्रिसाइज लीनियर. और प्रिसाइज एंगुलर मतलब मान के चलिए इसको यहाँ पे रखना है. ठीक है. तो इसको ऐसे यहाँ पे रखना है, तो आपको यहाँ पे रखना है या यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है एकदम एग्जैक्टली. अगर आपको यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे ला के रखने को बोलेंगे प्रिसाइज तरीके से. वहां पे एंगुलर और लीनियर पे वर्क करता है सर्वो मोटर. ओके. And next point is servo motor is used to complete the specific task in precise way. सर्वो मोटर जो क्या होता है कि पूरे टास्क एकदम पूरे अच्छे तरीके से मतलब बारीक तरीके एग्जैक्टली अगर यहाँ पे ट्यून किया तो यहीं पे लाके रखेगा, उस तरीके से काम करता है. वर्किंग ऑफ दिस मोटर इज सिमिलर टू इंडक्शन मोटर बट इट्स कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन इज डिफरेंट. ये क्या होता है, इंडक्शन मोटर के जैसे ही वर्क करता है बट इसका जो कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन है वो टोटली इंडक्शन मोटर से डिफरेंट है. ओके. और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग. सर्वो मोटर एक्ट एज रोटेटरी एक्चुएटर्स एंड इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू मैकेनिकल एक्सीलरेशन. सर्वो मोटर क्या है कि एक उसमें रोटेट करता है, और ये क्या करता है कि जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जैसे कि हम लोग उसको सिग्नल दिए हैं इलेक्ट्रिकल की इतना पे जाकर के तुमको स्टॉप हो जाना है, तो वो क्या होता है कि मैकेनिकली वो उसको परफॉर्म करवाता है कि इतना पे जाकर के हम वहां पे उतना पे स्टॉप हो जाना है. ठीक है. अगर हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिए कि इतना पे जाकर के आपको स्टॉप होना है, तो सर्वो मोटर वहां पे जाकर वहां तक जाकर वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा. ठीक है. किसी को डाउट है? In this motor, position of feedback system is used that control the position and speed of the rotor. अब इसमें क्या होता है कि पोजीशन फीडबैक सिस्टम होता है कि जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर यहाँ से इसको यहाँ भेजना है, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं, तो इसको रेगुलरली अपडेट देना होगा कि नहीं अभी हम यहाँ तक चले गए हैं, अभी हमको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा रुकना है, यहाँ पे गए हैं तो यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा रुकना है. तो इसमें क्या होता है कि आधा सिग्नल को वो फिर से भेजता है कि अभी तक हम यहाँ पे चले गए हैं, उसके आगे जाना तो उसके बाद थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको. ठीक है. तो ये क्या होता है कि कंटिन्यूअसली इसको फीडबैक मिलते रहता है, आगे जा रहा है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना है, उसको फिर वो पीछे से इनपुट देता है, फिर वो उस पर वर्क करता है. ठीक है.
इन दिस मोटर पोजीशन फीडबैक सिस्टम इज यूज्ड टू कंट्रोल द पोजीशन एंड स्पीड ऑफ द मोटर। अगर यहाँ से यहाँ तक आना तो यहाँ से यहाँ तक आने में स्पीड और पोजीशन दोनों है वो फीडबैक के थ्रू फीडबैक देते जाता है और उसके पीछे पीछे से मैनेज होते जाता है चीजें, ठीक है। दिस मोटर ऑपरेट इन क्लोज लूप सिस्टम, ये मोटर जो है ऑपरेट होता है पूरा क्लोज लूप सिस्टम में, ठीक है। और सर्वो मोटर इज डिजाइन टू प्रोवाइड लीनियर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। सर्वो मोटर बनाया गया है टॉर्क और स्पीड को मेंटेन करने के लिए, मतलब कि कोई अगर कोई भी काम करना है उसको स्पीड के साथ साथ पावर टॉर्क चाहिए और वो काम करे, इसीलिए हम लोग सर्वो मोटर को डिजाइन किए हैं और बनाए हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए ठीक है। फिर अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ सर्वो मोटर। सर्वो मोटर के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो सर्वो मोटर्स को बेसिकली दो टाइप्स में बांटा गया है, जो कि पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट सप्लाई और ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग। इनपुट सप्लाई अगर हम लोग देते हैं उस बेसिस पे सर्वो मोटर को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और वर्किंग सर्वो मोटर जो वर्क करता है उस बेसिस पे भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट सप्लाई। इनपुट सप्लाई के बेसिस में सर्वो मोटर के दो टाइप होते हैं, एसी और डीसी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इनपुट या तो एसी में मिलेगा या तो डीसी में मिलेगा। अगर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एसी सप्लाई उसमें दे रहे हैं तो वो एसी सर्वो मोटर हो जाएगा, और अगर डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो वो डीसी सर्वो मोटर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एसी सर्वो मोटर और एसी मोटर में डिफरेंस है? एसी मोटर का ये टाइप होता है सर्वो मोटर तो मोटर। एसी सर्वो मोटर और एसी मोटर में डिफरेंट है कि नहीं? मोटर मतलब होता है कि कोई भी, समझ में आया? वो तो मैं समझ गई। अरे एसी मोटर और एसी सर्वो मोटर एसी मोटर्स में क्या होता है ना कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के मोटर होते हैं, जिसमें एक टाइप का मोटर सर्वो मोटर है। सर्वो मोटर कमांड है, वो कमांड के थ्रू बाद में कुछ देर तक घूमते रहता है, ये नॉर्मल चालू मोटर। कर दीजिए वो अपने से धीरे धीरे मोटर बंद हो जाएगा। और सर्वो मोटर में ऐसा नहीं होता है। सर्वो मोटर को अगर बंद कर दिया यहाँ पे आकर तो बंद करना है तो उसको यहाँ रुकना है तो यहीं आकर रुक जाएगा। हाँ, मोमेंटम होता है तो मोमेंटम होता है, जब फैन बंद कर देते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से घूमता है। मोमेंटम की वजह से घूमता है। तो इनपुट सप्लाई को हम लोग दो इनपुट सप्लाई के बेस पे हम लोग दो पार्ट है, एसी सर्वो मोटर, डीसी सर्वो मोटर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग के हिसाब से भी दो टाइप के मोटर है, पहले लीनियर सर्वो मोटर और रोटेटरी सर्वो मोटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड सर। एसी एंड डीसी सर्वो मोटर, ठीक है। एसी सर्वो मोटर का जो पावर आउटपुट होता है वो 100 वाट तक होता है, ठीक है। 100 वाट तक होता है एसी का। जो डीसी का है वो हाई आउटपुट डिलीवर करता है, उसमें हमेशा जो आउटपुट होता है वो ज्यादा आता है, ठीक है। और एफिशिएंसी जो एसी सर्वो मोटर का एफिशिएंसी जो है वो अकॉर्डिंग टू डीसी मोटर कंपैरेटिवली वो लो होता है, ठीक है। एसी सर्वो मोटर में मेंटेनेंस हाई होता है, मेंटेनेंस एसी सर्वो मोटर में लेस होता है, ठीक है। कि उसमें मेंटेनेंस कम भी करेंगे तो वो ज्यादा देर तक अच्छा परफॉर्म करेगा। और जो डीसी सर्वो मोटर है उसमें फ्रीक्वेंटली मेंटेनेंस की जरूरत पड़ते रहता है, ओके। और स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स होते हैं एसी सर्वो मोटर में, वो ज्यादातर स्टेबल बहुत ज्यादा नहीं रह पाता, थोड़ा सा रहता है बट बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी उसमें नहीं रहती है, ठीक है। और डीसी सर्वो मोटर में स्टेबल रहता है, नो रेडियो फ्रीक्वेंसी नॉइज। और इसमें एसी सर्वो मोटर में क्या होता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ नॉइज वगैरह नहीं आता है, ठीक है। और डीसी सर्वो मोटर के ब्रशेस जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, ओके। और कंपेयर टू डीसी सर्वो मोटर इज रिलेटिवली स्टेबल एंड स्मूथ ऑपरेशन। डीसी मोटर के कंपेयर में एसी मोटर जो है वो बहुत ही स्टेबल और स्मूथ तरीके से काम करता है, ठीक है, ओके। और जो डीसी मोटर है वो थोड़ा सा ऑपरेशन करने के टाइम में थोड़ा सा नॉइजी रहता है, जिससे थोड़ा सा शोरगुल हल्ला आते रहता है। ये हो गया एसी और डीसी सर्वो मोटर। अब नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं, लीनियर एंड रोटेटरी सर्वो मोटर।
लीनियर एंड रोटेटरी सर्वो मोटर, ठीक है। लीनियर सर्वो मोटर में क्या होता है और रोटेटरी सर्वो मोटर में क्या होता है। लीनियर सर्वो मोटर मतलब कि एक लाइन पर अगर जो मान के चलिए कोई आगे पीछे स्लाइड हो रहा है तो उसको हम लोग लीनियर सर्वो मोटर में रखेंगे, ठीक है। जैसे कि इसका मेन यूज होता है कोई भी मान के चलिए कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहाँ होते हैं, मान के चलिए कोई भी डिवाइस आ रहा है उसको आप में एक कंपोनेंट सेट करना है तो वो वहां पे रखा हुआ रहता है, वहां पे आप रख दीजिएगा तो वो आएगा यहाँ पे रुकेगा और वो वहां पे सेट कर लीजिएगा फिर वो आगे चला जाएगा, ठीक है। तो वो जो चीजें जो सीधा सीधा आती है सीधा सीधा जाती है उसको हम लोग लीनियर सर्वो मोटर बोलते हैं। और रोटेटरी सर्वो मोटर में क्या होता है कि एक एंगल पे आके जो रुकता है उसको हम लोग रोटेटरी बोलते हैं, जो कि घूम सकता है। इसमें क्या होता है कि चीजें सीधी सीधी आती है सीधी सीधी जाती है, इसमें क्या होता है कि वो घूम सकता है और जितना चाहे उतना हम लोग घुमा सकते हैं उसको। मान के चलिए इसका मेन यूज एप्लीकेशन जो है वो रोबोटिक आर्म्स वहां पे होता है। मान के चलिए कहीं पे अगर हमें यहाँ से कुछ उठाना है तो एक एंगल पे यहाँ पे झुकना होगा तब वहां पे उसको उठाना होगा। और ये सर्वो मोटर क्या होता है बहुत ही प्रिसाइज तरीके से आकर के वहां पे उतना पे झुकता है और जितना पे उसको झुकना रहता है उतना पे वो झुकेगा। जितना हम लोग प्रोग्राम फिट करेंगे वो उतने पे झुक के वो वापस वही जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर एंड रोटेटरी सर्वो मोटर, ओके। प्रिंटर में जो वो होता है प्रिंटिंग करते हैं जो वो लीनियर सर्वो मोटर में आएगा, वो आगे चलता है और वो पीछे आता है प्रिंटिंग। हाँ, तो उसमें हम लोग सर्वो मोटर यूज करते हैं। बाद में एप्लीकेशन आएगा तो वहां पे बहुत सारे यूज है वो भी बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पार्ट्स ऑफ सर्वो मोटर। सर्वो मोटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सर्वो मोटर, एक छोटा सर्वो मोटर यहाँ पे ले लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे चीज पार्ट्स वगैरह दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें स्टार्टर। फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड टू जनरेट टॉर्क। स्टार्टर क्या करता है कि स्टार्टिंग में उसको मूव कराने के लिए जो टॉर्क का जरूरत पड़ता है वो स्टार्टर जनरेट करता है, ठीक है। अब फिर आता है वाइंडिंग। करंट फ्लोज इन द वाइंडिंग टू क्रिएट अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। वाइंडिंग इसलिए किया जाता है ताकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन सके सर्वो मोटर को वर्क करने के लिए, ठीक है। अब बेयरिंग क्या होता है, जैसे कि पहले से भी पता होगा, बेयरिंग छोटा सा चीज रहता है जो कि घूमने में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। घुमाने में वो बहुत ज्यादा काम आता है कि अगर घूम रही है चीजें तो बहुत अच्छे से घूम सके, ठीक है। Shaft. This part transmit the motor output to load is driven through the transformer mechanism. Shaft क्या करता है कि जितना हम उसको आउटपुट अगर हम लोग दिए कि इतना पे घूमना है तो वो इतना पे घूमना है, वो चीज कंट्रोल करता है शाफ्ट, ठीक है। रोटर हाई फंक्शन रेयर अर्थ और अदर परमानेंट मैग्नेट इज एक्सटर्नली टू द शाफ्ट। रोटर वो जो घूमने वाला रहता है उसको हम लोग रोटर बोलते हैं, जो घूमता है। एनकोडर द ऑप्टिकल एनकोडर ऑलवेज वॉच द नंबर ऑफ रोटेशन। वो जो मतलब कि कितने बार रोटेट करेगा वो चीज जो है वो एनकोडर से होता है, ठीक है। एनकोडर से होता है कितने बार कितना देर रोटेट करेगा। अब इसमें दो केबल निकली हुई रहती है जिसमें से एक का नाम रहता है एनकोडर केबल और दूसरे का नाम रहता है मोटर केबल। एनकोडर केबल एनकोडर से निकलता है और मोटर केबल मोटर से निकलता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये ऑपरेट कैसे होता है, ठीक है। इसको जानने के लिए हम लोग एक वीडियो का हेल्प लेंगे, उसके थ्रू हम लोग बताएंगे कि क्या होती है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। This motor is also consist of two main parts, that is a stator and the इसीएस पहले क्लिक करें फिर बैक होगा। This motor is also consist of two main parts, that is a stator and a rotor. A stator के ऊपर दो टाइप का वाइंडिंग प्लेस्ड रहता है। बैक This motor part, that is a stator and a rotor. A stator के ऊपर दो टाइप का वाइंडिंग प्लेस्ड रहता है।
जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पर सेपरेट रहता है। एक मेन वाइंडिंग होता है एंड इट इज आल्सो नोन एज फिक्स वाइंडिंग एंड अदर वन इज कंट्रोल वाइंडिंग। यहाँ पर जो मेन वाइंडिंग है उसको कांस्टेंट एसी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं एंड कंट्रोल वाइंडिंग को वेरिएबल कंट्रोल वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। वेरिएबल कंट्रोल वोल्टेज ऑब्टेन करने के लिए सर्वो एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। जब दोनों वाइंडिंग एनर्जाइज होता है तो उसके कारण यहाँ पे फेज डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री पर सेपरेट है, तो उसके कारण रोटर के ऊपर एक टॉर्क क्रिएट होता है। तो इसके वर्किंग को हम लोग डिटेल में समझेंगे। यह मोटर क्लोज लूप सिस्टम से ऑपरेट होती है। सर्वो मोटर में दो टाइप के रोटर का यूज किया जाता है, स्क्वायरल केज रोटर, ड्रैग कप टाइप रोटर। स्क्वायरल केज रोटर का लेंथ लार्ज होता है, जबकि इसका जो डायमीटर है वो स्मॉलर होता है एंड इसको बनाने के लिए एल्यूमिनियम बार का यूज किया जाता है टू रिड्यूस वेट ऑफ मोटर। रोटर का डायमीटर स्मॉल होने के कारण एल्यूमिनियम बार्स के बीच का जो एयर गैप एंड इट रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। ड्रैग टाइप रोटर यह लेमिनेटेड एल्यूमिनियम कोर से कंसिस्ट होता है, जिसके अराउंड ड्रैग कप प्रेजेंट रहता है विद सर्टेन गैप। ड्रैग कप ड्राइविंग शाफ्ट के साथ अटैच रहता है। इस टाइप के रोटर का यूज लो पावर रिक्वायरमेंट एप्लीकेशंस में किया जाता है। मोटर का जो शाफ्ट है वो रिडक्शन गियर बॉक्स से अटैच रहता है, जो कि मोटर के आरपीएम को रिड्यूस कर देता है। इसमें गियर बॉक्स का जो शाफ्ट है वो मोटर का शाफ्ट होता है एंड गियर बॉक्स के आउटपुट शाफ्ट के साथ इनकोडर और पोटेंशियोमीटर कनेक्ट रहता है एंड पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट है वो कंट्रोल सर्किट से कनेक्ट रहता है एंड मोटर का इनपुट वायर कंट्रोल सर्किट से कनेक्ट रहता है। मतलब यहाँ पर एक क्लोज लूप सिस्टम दिख रहा है। अब हम लोग समझेंगे सर्वो मोटर ऑपरेट कैसे होती है। सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल सर्किट को एक सिग्नल मिलता है जो कि PWM के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल सर्किट है वो PWM सिग्नल को डिकोड करके ये पता करता है कि मोटर को कितना एंगल पर रोटेट कराना है एंड मोटर का जो कंट्रोल वाइंडिंग है वो कंट्रोल सर्किट से कनेक्ट रहता है। तो कंट्रोल सर्किट से मिलने वाला वेरिएबल इनपुट के अकॉर्डिंग रोटर उतना एंगल पर रोटेट करता है एंड रोटर के साथ उसका आउटपुट शाफ्ट भी रोटेट करता है एंड इसके शाफ्ट से कनेक्टेड इनकोडर कंट्रोल सर्किट को फीडबैक सिग्नल सेंड करता है। जैसे ही कंट्रोल सर्किट को फीडबैक सिग्नल मिलता है तो रोटर को उतना एंगल पर स्टॉप कर देता है एंड अगेन जब माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल सर्किट को कोई सिग्नल मिलता है तो सेम प्रोसेस परफॉर्म होता है एंड रोटर को रिक्वायर्ड एंगल पर रोटेट कराता है। सपोज अभी जो रोटर है वो 20 डिग्री पर रुका हुआ है एंड माइक्रो कंट्रोलर 60 डिग्री पर रोटेट करने के लिए PWM सिग्नल कंट्रोल सर्किट को सेंड करता है। तो कंट्रोल सर्किट रोटर को क्लॉकवाइज 60 डिग्री पर रोटेट कराएगा एंड एज वेल एज कंट्रोल सर्किट को इनकोडर से फीडबैक सिग्नल भी मिलेगा और रोटर को 60 डिग्री पर स्टॉप कर देगा। इसके टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम लोग देखें तो इस मोटर को लीनियर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया जाता है, बट एक्चुअल में यहाँ पे जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं दिख रहा है क्योंकि यह रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस रेशियो पे डिपेंड रहता है। रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस रेशियो जितना कम होगा तो ग्राफ उतना लीनियर बनेगा और ये वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा तो ग्राफ भी उतना बड़ा बनेगा। ठीक है, ये हम लोग देखें लीनियर मोटर का वर्किंग कैसे होता है और उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे कैसे वो वर्क करता है और क्या उसका कंस्ट्रक्शन रहता है। स्लाइड पर अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ सर्वो मोटर पे कि सर्वो मोटर यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, उसका क्या क्या एप्लीकेशंस है। सबसे पहले सर्वो मोटर रडार्स में यूज होता है। ठीक है,
रेडार्स में यूज होता है। ऑटोमेटिक डोर ओपनर्स में, जहाँ जो शॉपिंग मॉल में या फिर कहीं भी मेन एंट्रेंस गेट होता है जो ऑटोमेटिक होता है वो सर्वो मोटर के थ्रू होता है। डिटेक्ट करता है सेंसर की कोई आया हुआ है, उसके बाद सर्वो मोटर सिग्नल भेजता है, उसके बाद सर्वो मोटर ऑन करता है ऑफ करता है। ठीक है, उसके बाद सोलर ट्रैकिंग सिस्टम, जो सोलर प्लेट रहता है लेटेस्ट अपग्रेडेड, उसमें सोलर ट्रैकिंग सिस्टम भी लगा हुआ रहता है। जैसे जैसे सनलाइट सनराइज टू सनसेट होता है वैसे वैसे जो सोलर का है एंगल वो भी चेंज होता है, तो उसको भी चेंज करने के लिए हम लोग सर्वो मोटर का ही यूज करते हैं। जैसे जैसे वो एंगल, जैसे जैसे वो सन जिधर जिधर जाएगा वो उधर उधर उस एंगल पे उसको रोटेट करते जाएगा। ठीक है, और उसके बाद रोबोटिक्स में और रोबोट में हम लोग ज्यादा यूज करते हैं सर्वो मोटर का, क्योंकि एक बहुत ही रोबोट अगर चलाना तो उसमें मतलब कि थोड़ा सा भी माइनर अगर चाहिए तो उसमें माइनर भी नोटिस किया जाता है, छोटी छोटी चीजें भी नोटिस की जाती है। छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग सर्वो मोटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सीडी और डीवीडी प्लेयर, जो कि अब बहुत कम देखने मिलता है सीडी और डीवीडी प्लेयर। बट सीडी और डीवीडी प्लेयर को अगर देखिएगा आप लोग तो वो भी घूमता रहता है अंदर में जाके, जब बाहर निकलेगा या अंदर जाएगा तब आप नोटिस करिएगा कि वो भी अंदर में घूमता रहता है, तो उसके नीचे भी एक सर्वो मोटर ही लगा हुआ रहता है। ठीक है, और ट्रैकिंग एंड गाइडेंस सिस्टम में भी हम लोग यूज करते हैं सर्वो मोटर का। कंप्यूटर्स में भी बहुत ज्यादा यूज होता है सर्वो मोटर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसका एडवांटेजेस पे। ठीक है, कि क्या क्या एडवांटेजेस है सर्वो मोटर के, ठीक, क्या क्या फायदे हैं। दे प्रोड्यूसेस हाई एट ऑल द स्पीड्स इंक्लूडिंग जीरो स्पीड्स, मतलब कि क्या है कि ये एकदम से हाई और एकदम से जीरो, मगर अगर चाहिए तो तुरंत से जाकर के स्पीड और तुरंत आकर के वो वहां पे रुक जाने वाला जितना काम रहता है वो सर्वो मोटर्स के थ्रू आराम से इजीली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और दे आर कैपेबल ऑफ होल्डिंग अ स्टैटिक पोजीशन। अगर मान के चलिए कि अगर हमें यहां से इसको उठा करके यहाँ पे ले जाना, ठीक है, और इसमें लगा हुआ है सर्वो मोटर, तो यहाँ से अगर उठा करके यहाँ पे रखना है तो यहाँ से अगर उठा लिए तो ये यहाँ पे भी आप चाहते हैं तो यहाँ पे भी होल्ड करके रख देगा, यहाँ पे भी चाहिए तो यहाँ पे भी, और यहाँ पे चाहिए रख देने के लिए, तो वो सर्वो मोटर के थ्रू आप इजीली कर सकते हैं। मतलब जहां चाहिएगा जितने चाहिएगा वो उतने एंगल पे रोक देगा, होल्ड कर लेगा, या फिर जैसे बोलिएगा आप वैसे जैसे प्रोग्राम करिएगा वैसे वो ऑपरेट होगा। ठीक है, और रेजोनेंस एंड वाइब्रेशन फ्री ऑपरेशन, इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा वाइब्रेशन वगैरह जो है वो बहुत कम होता है, और हाई स्पीड ऑपरेशन इज पॉसिबल। और अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए कि नहीं ये तुरंत आएगा, उसके बाद इससे काम हो गया फिर तुरंत निकल जाए, तो वो तुरंत से फटाक से आएगा और फटाक से ऐसे चला जाएगा। ठीक है, और इसमें एफिशिएंसी है जो वो बहुत ज्यादा हाई रहती है। और कुछ एडवांटेजेस है इसको वो भी देख लीजिए। दे आर एबल टू एक्सेलरेट एंड डी एक्सेलरेट क्विकली, मतलब कि ये एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट दोनों जल्दी ही हो जाता है, मतलब कि जल्दी से चालू भी हो जाएगा और जल्दी से रुक भी जाएगा, एकदम फास्ट। दे आर एबल टू रिटर्न टू अ गिवन पोजीशन टाइम आफ्टर टाइम विदाउट एनी ड्रिफ्ट। ठीक है, अगर आप इतना टाइम में बोले कि वापस से जाए और एक इतना टाइम के बाद वापस आ जाए, तो इसमें भी पॉसिबल है कि एकदम तुरंत जाएगा और तुरंत वापस आ जाएगा। अगर आप प्रोग्राम करिएगा रुकने के लिए तो वो रुकेगा भी, तुरंत चाहिएगा कि जा करके थोड़ा देर रुक के तुरंत वापस आ जाए, तो ये चीज भी पॉसिबल है इसमें। मोटर टूटेगा नहीं उसका मोटर काम ही नहीं है। ज्यादा यूज करेगा तो टूट भी सकता है तो मशीन ही ना। लैब में तो है जो पानी और ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया दे आर एबल टू रिवर्स डायरेक्शन क्विकली। और अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ तक गया और यहाँ से फिर से वापस आ जाए, तो ये भी चीजें पॉसिबल है इसमें। अगर जहाँ गया है वहां से फिर वापस भी अगर लाना है तो वो भी चीजें एडवांटेजेस में आते हैं सर्वो मोटर की, वो भी चीज सर्वो मोटर में हो जाता है। अब उसके आता है दे डू नॉट ओवरहीट एट स्टैंड स्टिल और लोअर स्पीड। मगर अगर ये इसमें एक और एडवांटेजेस ये है कि ये ज्यादा ओवरहीट नहीं होता है। अगर क्विकली से वर्क करवा रहा है कि तुरंत जाओ तुरंत आओ, तो इससे ये ओवरहीट नहीं होगा। और अगर
धीरे धीरे भी वर्क करा रहे हैं कि नहीं धीरे से जाना है, आराम से आना है, तो वो स्टेबिलिटी जो कांपने वाला काम होता है वाइब्रेट, वो भी नहीं होगा। आराम से धीरे से भी जाएगा और आराम से फास्ट भी जा सकता है, उतना ही स्पीड से, एक्यूरेसी से और बढ़िया से। ठीक है, मतलब बहुत कूल है। हाँ, अगर आप जल्दी भी काम करना चाहिएगा तो जल्दी भी काम करेगा, अब बढ़िया से काम करेगा, और आप धीरे से भी काम करना चाहिए तो धीरे भी काम करेगा, और वो बढ़िया से ही काम करेगा। जी सर। ठीक है, अब आते हैं जैसे कि एडवांटेजेस है किसी का, तो सब में डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो इसका भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। पहला डिसएडवांटेजेस ये है कि रिक्वायर्ड ट्यूनिंग टू स्टेबलाइज फीडबैक लूप। इसमें क्या होता है ना कि फीडबैक सिस्टम जो बताया कि फीडबैक सिस्टम होता है, तो इसमें वो बहुत जरूरी होता है। वो बार बार सही से वर्क करने के लिए वो आगे से फीडबैक लेता है और वो वर्क करता है। तो वो एक तरह का डिसएडवांटेज भी हो गया कि इसको टाइम टाइम पे फीडबैक चाहिए होता है। अब ये फीडबैक सिस्टम पे ही काम करता है। रुकेगा तभी चलेगा। कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्ड एनकोडर। एनकोडर जो है वो थोड़ा बहुत हार्ड होता है, जैसे कि ये माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल किया जाता है, इसमें प्रोग्रामिंग की जाती है आर्डिनो के थ्रू। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर से इसका प्रोग्रामिंग किया जाता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है कि जितना सारा चीज वर्क करवाना है उससे हमको प्रोग्राम करके उसमें फिट करना होगा, तो वो चीज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। जो कोडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं होता, मगर वो चीजें थोड़ी सी समझनी पड़ती है। अब इसमें पुअर मोटर कूलिंग, इसमें क्या होता है कि बहुत खराब, मतलब कि अगर हीट होता है तो फिर वो कूल होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। और मोटर कैन बी डैमेज बाय सबस्टेंट ओवरलोड। और अगर इसमें हम लोग अगर कैपेसिटी किसी मोटर का कम है और अगर हम लोग उस पे ओवरलोड करेंगे, अगर इसका उठाने का 5 kg का कैपेसिटी है, अगर इसको हम लोग 10 kg का उठाएंगे तो वो उससे जल्दी डैमेज हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यही था कुछ सर्वो मोटर के बारे में जानकारी। अब हम लोग देख लेते हैं कि शुरू से हम लोग पढ़े क्या। सबसे पहले तो सर्वो मोटर का इंट्रोडक्शन, क्या होता है क्या नहीं होता है, और उसके बाद टाइप्स। किसी को याद है टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? इनपुट पे और एक उस पे इनपुट और दूसरा जो सर आपने आगे बताया शुरुआती। हाँ, एक तो इनपुट के बेसिस पे होता है और दूसरा वर्किंग के बेसिस पे होता है। इनपुट के बेसिस पे होता है एसी सर्वो मोटर और डीसी सर्वो मोटर, और इनपुट पे सप्लाई इनपुट पे होता है एसी सर्वो मोटर और डीसी सर्वो मोटर, और वर्किंग पे होता है लीनियर और रोटेटरी सर्वो मोटर। ठीक है, फिर इसमें कुछ पार्ट्स जो होते हैं एनकोडर वगैरह, शाफ्ट वगैरह, रोटर स्टार्टर, वो सब था। फिर कैसे ये बनता है, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे ऑपरेशन होता है, इसके एप्लीकेशन कहाँ यूज होते हैं, कहाँ एडवांटेजेस है, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या फायदे होते हैं हमारे सर्वो मोटर को यूज करने से, क्या नुकसान होता है।